ठीक है, तो स्टैटिक is a keyword in C++ used to give special characteristic to an element. Okay, static elements are allocated storage only once. ये चीज ध्यान दीजिएगा थोड़ा, स्टोरेज ओनली वंस। नॉर्मल वेरिएबल में क्या होता है, जब वो डिक्लेयर होता है, जब उसको डिक्लेयर किया जाता है, क्या होता है, उसको मेमोरी एलोकेट होती है। ठीक है, एलिमेंट्स आर एलोकेटेड स्टोरेज ओनली वंस इन अ प्रोग्राम लाइफ टाइम एंड दे हैव अ स्कोप टिल द प्रोग्राम लाइफ टाइम। ये भी ध्यान रखिएगा, एंड दे हैव अ स्कोप टिल द प्रोग्राम लाइफ टाइम। क्योंकि होता क्या है, नॉर्मल वेरिएबल जब आप इफ की कंडीशन के अंदर कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, लूप के अंदर वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, तो उसका स्कोप क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ उसी लूप के अंदर तक ही होता है। जैसे आपने क्या किया, आपने आई वेरिएबल से एक लूप इनिशियलाइज किया और लूप चलाया, तो क्या हुआ, और उसके बाद आपने दोबारा फिर से कोई लूप आई से कर दिया, तो क्या होता है, उसका तो वहीं तक स्कोप खत्म। उसके बाद आप फिर से वही क्या होता है, प्रोग्राम आप लूप इनिशियलाइज कर सकते हैं। दे हैव स्कोप टिल द प्रोग्राम लाइफ टाइम। ठीक है, अब स्टैटिक कीवर्ड को कितनी तरह से यूज किया जा सकता है, ये भी देखने वाली बात है। सबसे पहला आपका क्या है, स्टैटिक वेरिएबल इनसाइड फंक्शन। स्टैटिक वेरिएबल इनसाइड फंक्शन, जो कि हमने पिछले टर्म पे आपको बताया भी था। ठीक है, पिछले टर्म पे जो हमने आपको बताया था कि स्टैटिक वेरिएबल इनसाइड फंक्शन, ये पिछले टर्म की बात थी। पिछले टर्म पे हमने यही बताया था, जो हमने काउंट वेरिएबल लिया था काउंटर फंक्शन के अंदर। ठीक है, जिसको इंक्रीमेंट किया था, जो 0 0 0 1 2 3 4 पे बात यहाँ पर आके अटकी थी। फिर आती है बात किसकी, स्टैटिक मेंबर वेरिएबल इन क्लास। स्टैटिक मेंबर वेरिएबल इन क्लास। थर्ड, स्टैटिक क्लास ऑब्जेक्ट, एंड फोर्थ स्टैटिक मेथड इन क्लास। ठीक है, ये चार तरह से हम स्टैटिक कीवर्ड को क्या है, यूज कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं, फिर से हम इसको रिवाइज कर देते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टैटिक वेरिएबल इनसाइड फंक्शन। स्टैटिक वेरिएबल इनसाइड फंक्शन, और जब स्टैटिक वेरिएबल इनसाइड फंक्शन की बात करते हैं, तो इसमें बात आती है किसकी, कि स्टैटिक वेरिएबल व्हेन यूज्ड इनसाइड फंक्शन आर इनिशियलाइज्ड ओनली वंस। इनिशियलाइज्ड ओनली वंस, सिर्फ और सिर्फ एक बार इनिशियलाइज होगा। ठीक है, एंड दे होल्ड देयर वैल्यू इवन दो फंक्शन कॉल्स। मतलब अगर फंक्शन के अंदर कोई वेरिएबल इनिशियलाइज हुआ है स्टैटिक से, और बार बार अगर फंक्शन कॉल भी हो रहा है, तब भी वो एक ही बार इनिशियलाइज होगा, हर बार इनिशियलाइज नहीं होगा। जबकि नॉर्मल वेरिएबल क्या होता है, जितनी बार फंक्शन कॉल हो रहा है उसके अंदर अगर इनिशियलाइज है, हर बार वो वेरिएबल क्या होता है, इनिशियलाइज होता है। बट यहाँ पर वो वेरिएबल क्या है, इनिशियलाइज नहीं होगा। अब देखिए, हम उस प्रोग्राम को फिर से दिखा रहे हैं। क्लास ए पब्लिक वॉइड काउंटर, हमने क्या किया, एक क्लास बनाई ए नाम की, और वॉइड काउंटर नाम का एक फंक्शन बनाया। ठीक है, काउंटर नाम का एक फंक्शन बनाया। अब हम क्या कर रहे हैं, इस फंक्शन को ये बॉडी प्रोवाइड करा रहे हैं। तो इसके अंदर देखिए हमने क्या किया, स्टैटिक इंट काउंट 0, ये इनिशियलाइज कर दिया हमने, स्टैटिक इंट काउंट 0। फिर सी आउट काउंट प्लस प्लस। ठीक है, फिर हमने क्या किया, वॉइड मेन clr scr कर दिया हमने, ए का एक ऑब्जेक्ट बनाया ए, फिर फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन 5, आई प्लस प्लस। फिर उसके बाद हमने क्या किया, ए डॉट काउंटर का कॉल कर लिया और गेट ch कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 5 टाइम्स लूप चल रहा है और 5 टाइम्स ये फंक्शन कॉल हो रहा है। तो 5 टाइम्स जब ये फंक्शन कॉल हो रहा है, तो अगर ये नॉर्मल वेरिएबल होता तो हर बार फंक्शन कॉल होने पर ये काउंट की वैल्यू को क्या करता, 0 कर देता। ठीक है, बट ये स्टैटिक वेरिएबल है, तो फर्स्ट टाइम क्या है, आपके काउंटर की वैल्यू 0 हुई। तो अब जब 0 हो गई तो क्या हुआ, ये स्टैटिक था। फर्स्ट टाइम क्या हुआ, वेरिएबल को वैल्यू असाइन हो गई। जब वेरिएबल को वैल्यू असाइन हो गई, तो फिर क्या हुआ, यहाँ पर ये क्या था आपका, ये पोस्ट इंक्रीमेंट है। तो मतलब पहले यूज होता है, बाद में इंक्रीमेंट करता है। ठीक है, तो जब यहाँ वैल्यू 0 थी, तो जब सी आउट पे यहाँ पर आया, तो क्या हुआ, पहले उसने क्या किया, 0 प्रिंट कर दिया, एंड देन उसके बाद
उसने क्या किया, वैल्यू को इंक्रीमेंट किया। ठीक है, मतलब क्या हुआ, जब पहली बार वहां पर आया तो काउंट की वैल्यू क्या थी, 0 थी। काउंट की वैल्यू क्या थी, 0 थी जब पहली बार यहां आया। और सी आउट में क्या हुआ, पहले यूज होगा देन इंक्रीमेंट होगा। जैसे ही इसने क्या किया, प्रिंट किया काउंट की वैल्यू 0 को, उसके बाद क्या हुआ, इंक्रीमेंट हो गया और काउंट की वैल्यू क्या हो गई, काउंट की वैल्यू हो गई 1। काउंट की वैल्यू क्या हो गई, 1। जब ये फर्स्ट टाइम फंक्शन कॉल हुआ है, जब क्या हुआ, फर्स्ट टाइम फंक्शन कॉल हुआ, तो सी आउट में ये काउंट ना लिखें, सी आउट, ये आपको ज्यादा समझ में आएगा। सी आउट क्या हुआ, सी आउट हुआ 0 और फिर इंक्रीमेंट होके काउंट की वैल्यू क्या कर दी गई, 1। अब जब सेकेंड टाइम लूप चला, जब सेकेंड टाइम लूप चलेगा तो क्या होगा, अगर ये नॉर्मल वेरिएबल होता तो यहाँ पर काउंट 0 है तो फिर से क्या होता, सी आउट करता 0, बट उसने 0 नहीं किया क्योंकि स्टैटिक वेरिएबल क्या होता है, एक ही बार इनिशियलाइज होता है। जब स्टैटिक वेरिएबल एक ही बार इनिशियलाइज होता है तो क्या हुआ, यहाँ पर फिर से ये चीज क्या हो गई आपकी, जब एक ही बार इनिशियलाइज हो गया तो दोबारा इस लाइन की कोई वैल्यू नहीं रह गई। अब सी आउट होगा, अब सी आउट क्या होगा, आउट काउंट की वैल्यू, अब प्रीवियसली काउंट की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर क्या हो चुकी है, 1। तो यहाँ पे क्या करेगा, सी आउट करेगा 1 को एंड और फिर इंक्रीमेंट कर देगा काउंट को कितना, फिर काउंट को इंक्रीमेंट करके उसने क्या कर दिया 2। फिर लूप चलेगा, फिर सी आउट होगा आपका 2 और फिर उसके बाद वो क्या करेगा, इंक्रीमेंट कर देगा काउंट को 3। ठीक है, फिर फोर्थ टाइम लूप चलेगा, फोर्थ टाइम लूप चलेगा तो सी आउट होगा आपका 3 और फिर इंक्रीमेंट करके काउंट को क्या कर देगा, वो काउंट को कर देगा 4। जब उसने काउंट को 4 कर दिया, लूप चला, अब लेस देन i इज इक्वल टू 0 था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था, i की वैल्यू भी हम कहिए तो लिखते जाएं, यहाँ i की वैल्यू थी 0। यहाँ i की वैल्यू क्या थी, i की वैल्यू 0 थी और यहाँ आपके i की वैल्यू हुई 1। फिर यहाँ आपके i की वैल्यू हुई 2, यहाँ आपके i की वैल्यू हुई 3। ठीक है, और जब नेक्स्ट टाइम फिर लूप चला, नेक्स्ट टाइम फिर लूप चला, फिफ्थ टाइम, तो i की वैल्यू हुई 4, सी आउट हुआ आपका 4 और फिर इंक्रीमेंट हुआ आपका, काउंट ने इंक्रीमेंट करके उसको कर दिया 5। अब जब 6 टाइम जब लूप चलने गया, i की वैल्यू हो गई 5, कंडीशन हो गई फॉल्स और लूप के बाहर आ जाएगा, तो आपका जो आउटपुट आया वो आपका आउटपुट क्या मिला, 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 एंड 4। तो ये आपको यहाँ पर क्या है, आउटपुट प्रोवाइड हो गया। ठीक है, अब ये आपका क्या था, स्टैटिक वेरिएबल इनसाइड फंक्शन। अब इसी तरह क्या है, स्टैटिक मेंबर ऑफ अ क्लास की जब हम बात करेंगे, स्टैटिक मेंबर ऑफ अ क्लास,
अब इसमें क्या है, when we declare a variable as static then only one copy of that variable exists and all the object of that class share only one copy। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। जब भी कभी क्या कह रहा है कि जब भी कभी आप क्या करते हैं, कोई भी क्लास के अंदर किसी वेरिएबल को स्टैटिक डिक्लेयर करते हैं तो उसकी केवल एक ही कॉपी क्रिएट होती है और जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं वो उसी एक कॉपी को शेयर करते हैं। नॉर्मल केस में क्या होता है, जो भी ऑब्जेक्ट होता है हर बार वो क्या करता है, अपनी एक नई कॉपी क्रिएट करता है। इसीलिए जब आप ऑब्जेक्ट नया क्रिएट करके किसी भी वेरिएबल को एक्सेस करते हैं तो वो उस ऑब्जेक्ट के साथ टाई अप हो जाता है और वो नई वैल्यूज लेके चलता है। तो व्हाई इन केस ऑफ रेगुलर डेटा मेंबर सेपरेट कॉपी ऑफ ईच ऑब्जेक्ट इज जनरेटेड, ये देखिए, ठीक है। अब क्या है, ऑल द स्टैटिक डेटा मेंबर आर इनिशियलाइज्ड टू 0 बिफोर फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, ठीक है, ये भी हम बता चुके थे आपको। व्हेन वी डिक्लेयर अ स्टैटिक डेटा मेंबर विद इन अ क्लास इट इज नॉट डिफाइंड एक्चुअली, ये ध्यान रखिएगा, class it is not defined actually because no memory is allocated with it. This is done by redeclaring the static member using class name to which it is belong। क्यों? उसको मेमोरी एलोकेट करने के लिए। अब देखिए नीचे हम प्रोग्राम आपको दिखा रहे हैं, ये है, ये आपकी एक क्लास बनी हुई है, क्लास एबीसी स्टैटिक इंट ए, ये एक वेरिएबल डिक्लेयर किया गया है स्टैटिक टाइप का, ठीक है। स्टैटिक टाइप का क्या है, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया गया है, स्टैटिक टाइप का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया गया ए। अब देखिए हमने कमेंट में साफ साफ लिखा है, इट डज नॉट एलोकेट मेमोरी टू स्टैटिक वेरिएबल ए, इट डज नॉट एलोकेट मेमोरी टू स्टैटिक वेरिएबल ए। जैसे ही यहाँ पे हमने ये लाइन लिखी उसने मेमोरी एलोकेट नहीं किया। उसके बाद हमने क्या किया है, हमने 3 फंक्शन बनाए, इनपुट, इंक्रीमेंट, डिस्प्ले, इनपुट, इंक्रीमेंट, डिस्प्ले। फिर इसके बाद हमने क्या किया, ये देखिए यहाँ पर क्या किया गया है, इसको फिर से मेमोरी एलोकेट किए गए, इंट, क्लास का नाम, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर एंड ए, रीडिक्लेयरिंग स्टैटिक वेरिएबल व्हिच एलोकेट्स मेमोरी टू इट, ठीक है, व्हिच allocates memory to it। रीडिक्लेयर करने से क्या हुआ, स्टैटिक वेरिएबल को मेमोरी एलोकेट हो गई। अब क्या है, अब हमने देखिए क्या किया, एक इनपुट मेथड लिया, इनपुट मेथड में क्या किया, हमने इनपुट एनी नंबर किया, फिर हमने एक ए वेरिएबल हमने यहाँ स्टैटिक जो डिक्लेयर किया था उसकी वैल्यू हमने ली, यहाँ पर हमने उसकी वैल्यू यहाँ से ली यूजर से। अब क्या किया हमने, इंक्रीमेंट कर दिया, पोस्ट इंक्रीमेंट है, ध्यान दीजिएगा। फिर हमने इसको क्या किया, इंक्रीमेंट कर दिया। उसके बाद हमने ए डिस्प्ले में ए की वैल्यू डिस्प्ले करा दी, ए की वैल्यू हमने क्या की, डिस्प्ले करा दी। हमने ए की वैल्यू क्या की, डिस्प्ले करा दी। अब देखिए हमने यहां पर क्या है, 2 ऑब्जेक्ट बनाए, एक एबीसी का ऑब्जेक्ट बनाया x और एक एबीसी का ऑब्जेक्ट बनाया y, ठीक है। अब जब हमने 2 ऑब्जेक्ट अलग अलग क्रिएट किए तो यहां देखिए हमने क्या किया है, x डॉट डिस्प्ले कॉल किया। और अगर आप ध्यान देंगे तो x डॉट डिस्प्ले में क्या है, डायरेक्ट डिस्प्ले में क्या है, वेरिएबल की वैल्यू क्या है, प्रिंट हुई है, और हमने इनपुट मेथड कॉल नहीं किया, मतलब हमने a को कोई वैल्यू दी नहीं थी। जब x डॉट डिस्प्ले कॉल हुआ तो यहाँ पे आइए, जब आपने x डॉट डिस्प्ले हमने कॉल किया, ठीक है, क्या कॉल किया, x डॉट डिस्प्ले। जब हमने x डॉट डिस्प्ले कॉल किया फर्स्ट टाइम तो क्या हुआ यहाँ पर, तो यहाँ पर वैल्यू आई 0, क्योंकि हमने आपको क्या बताया था, बाय डिफॉल्ट स्टैटिक वेरिएबल 0 से इनिशियलाइज होता है। तो आउटपुट में आपको क्या मिलेगा, आउटपुट में मिलेगा आपको 0,
ठीक है, आप चाहे वाई डॉट डिस्प्ले भी करते तब भी 0 आता, क्योंकि हमने डायरेक्टली डिस्प्ले फंक्शन को कॉल किया। ठीक है, फिर इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद x डॉट इनपुट फंक्शन कॉल हुआ। जब x डॉट इनपुट फंक्शन हमने कॉल किया तो अब हम यहाँ पर क्या है, a की वैल्यू देंगे। अब हमने मान लीजिए यहाँ a की वैल्यू दे दी 11, a की वैल्यू हमने क्या दी 11 दे दी, तो क्या हुआ, इनपुट में 11 चला गया। ठीक है, फिर से क्या है, अगर आप देखिए तो x डॉट डिस्प्ले कॉल हुआ है, फिर से ये क्या हुआ है, ये फिर से कॉल हुआ है। जब फिर से कॉल हुआ तो क्या हुआ, अब a की वैल्यू क्या हो चुकी है, अपडेट हो चुकी है, अब a की वैल्यू 11 हो चुकी है। तो आउटपुट क्या आएगा, डिस्प्ले में a इज इक्वल टू दिया हुआ था, ये भी हम आपको कर दे रहे, a इज इक्वल टू दिया हमने और a इज इक्वल टू 13, यहाँ तो नॉर्मली जाएगा 11 हमने इनपुट दिया, a इज इक्वल टू 11 प्रिंट हो गया। ठीक है, अब जब a इज इक्वल टू 11 यहाँ डिस्प्ले में प्रिंट हुआ, इसके बाद इंक्रीमेंट की बात आई। जब फंक्शन कॉल हुआ कौन सा, x डॉट incr इंक्रीमेंट, तो incr जब इंक्रीमेंट कॉल हुआ तो क्या हुआ, अब अगर फंक्शन पे ध्यान दे तो फंक्शन देखिए सिर्फ और सिर्फ इंक्रीमेंट कर रहा है, यहाँ पे कोई प्रिंटिंग नहीं हो रही है, सिर्फ और सिर्फ इंक्रीमेंट हो रहा है। तो इंक्रीमेंट हो रहा है तो इसने क्या किया, इसने a की वैल्यू को 12 कर दिया एज दैट इंक्रीमेंट। ये प्रिंट नहीं हो रहा है, ये ध्यान रखिएगा, ये प्रिंट नहीं हो रहा है, ये इंक्रीमेंट कर रहा है। फिर इसके बाद क्या हुआ, x डॉट डिस्प्ले कॉल हुआ, और अब जब x डॉट डिस्प्ले कॉल हुआ तो यहाँ पे तो कोई बात रह नहीं गई कि पहले यूज या बाद में यूज, क्योंकि उसका स्कोप क्या था, विद इन ब्रैकेट था, तो ब्रैकेट में केवल इंक्रीमेंट किया गया था, तो उसने क्या किया, वैल्यू बढ़ा दी। अब वो यूज जब हो रहा है तो क्या हुआ, आउटपुट आया 12, आउटपुट क्या मिला, 12 मिला। एक दो तीन चार पाँच, दो तीन चार। अब इसके बाद जब y डॉट डिस्प्ले, y डॉट डिस्प्ले जब कॉल हुआ तो अब ये देखिए y डॉट डिस्प्ले जब कॉल हुआ तो यहाँ पे फ्रेश ऑब्जेक्ट है और फ्रेश ऑब्जेक्ट फ्रेश डिस्प्ले कॉल कर रहा है। जैसे यहाँ x डॉट डिस्प्ले कॉल हुआ था उसी तरह क्या हो रहा है, यहाँ पे y डॉट डिस्प्ले कॉल हो रहा है। अब जब y डॉट डिस्प्ले कॉल हो रहा है, अगर नॉर्मल केस में होता तो यहाँ पे भी क्या था, जो वेरिएबल की नॉर्मल वैल्यूज थी वो यहाँ पे यूज होती, बट उसी वेरिएबल की वैल्यू क्या हो रही है, यूज की जा रही है, उसी वेरिएबल की वैल्यू क्या है, यूज की जा रही है जब, तो क्या होगा, वही वेरिएबल की वैल्यू क्या होगी, प्रिंट होगी। तो जब यहाँ डिस्प्ले कॉल हुआ तो यहाँ a की वैल्यू जब प्रिंट होगी तो वो क्या होगा, वो जो a की वैल्यू प्रिंट हुई तो ये a की वैल्यू प्रिंट हुई 12, क्योंकि एक ही कॉपी यूज हो रही है और अब a की वैल्यू क्या हो चुकी है, 12 हो चुकी है। इसीलिए सीधे x y डॉट डिस्प्ले जब कॉल हुआ तो उसने क्या किया, उसने a की वैल्यू 12 प्रिंट करी। और फिर अब जब y डॉट इंक्रीमेंट हुआ तो y डॉट इंक्रीमेंट ने क्या किया, 12 को कर दिया 13, ठीक है। और फिर जब इसके बाद y डॉट डिस्प्ले यूज हुआ तो उसने क्या प्रिंट किया, a इज इक्वल टू 13, ठीक है। तो मतलब देखिए, एक डिस्प्ले, दो डिस्प्ले, तीन चार पांच, हमने ये 5 डिस्प्ले यहाँ बनाए थे, 1 2 3 4 5, मतलब आपका आउटपुट क्या आएगा, आपका आउटपुट a इज इक्वल टू 0, फिर a इज इक्वल टू 11, फिर a इज इक्वल टू 12, फिर a इज इक्वल टू 12, फिर a इज इक्वल टू 13, ये आपका आउटपुट प्रिंट होके आएगा।
ठीक है, तो ये आपकी किस चीज की बात थी, ये था स्टैटिक वेरिएबल या मेंबर ऑफ अ क्लास, स्टैटिक मेंबर ऑफ अ क्लास। अब आप हमको ये बताइए